अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ मारिया। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, आज मैं बताने वाली हूँ 2 टाइप्स की हेयर स्टाइल जो कि आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। कॉलेज जा रहे हो या ट्यूशन जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, और जो कोई करण जौहर वाले स्कूल जाते हैं तो आप ये सब कर सकते हैं। ये बहुत ही मिनिमल हेयर स्टाइल होने वाला है आज मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ। वैसे मैं तो करण जौहर वाले स्कूल में नहीं गई हूँ, नहीं पढ़ी हूँ, तो मुझे 2 चोटी करके जानी पड़ती थी, बिल्कुल ऐसी। तो चलो बिना किसी बकवास के अब हेयर स्टाइल करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जा करके। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और हाँ, आज सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं होने वाला है, नॉट ओनली हेयर स्टाइल, आज मैं आप लोगों को स्टोरी भी बताऊंगी अपनी लाइफ की। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ एक स्टोरी। हेयर की लेंथ इतनी शॉर्ट नहीं थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, इससे मतलब इतनी ज़्यादा थी। और क्या हुआ, मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी हेयर की कटिंग कर ली खुद से। फॉल इतने ज़्यादा हो रहे थे, इतने ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुए, जिसके वजह से मेरे ये आगे के बाल है, पीछे मेरे बाल है ही नहीं, जितने हैं जो है आगे ही है। और ये इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं, दिन पे दिन मैं पूरी गंजी होते जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। आप लोग मुझे कुछ दो आइडियाज़ कि मुझे क्या लगाना चाहिए, किस टाइप की ऑयल लगाना चाहिए एंड एवरीथिंग, शैम्पूज़ वगैरह का कुछ मुझे आइडिया दो, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने सोचा था कि मेरा हेयर फॉल कम हो जाएगा, फ्रीजीनेस कम हो जाएगा और बाल स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। वही सोच के मैंने अपने बालों की कटिंग कर ली। गाइस, मेरी हेयर पूरे डैमेज हो गया और मुझे लगा था क्या कि मेरे हेयर फॉल रुक जाएंगे, बट उतना ही हेयर फॉल हो रहा है। मैंने सोचा है कि मैं पार्लर जाऊंगी। मामा को मैंने बोला है कि मामा देखे ना क्या मैंने गड़बड़ कर ली। तो हर किसी के साथ हुआ होगा बचपन में, आप इस तरह बैंग्स को निकालते होगे और कटिंग करते होगे, सोचते हो कि इतना आएगा, बट ये इतना छोटा हो जाता था। मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने ये भी कटिंग की है। देखिए आप, ये कितना ज़्यादा छोटा हो गया है, मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने सोचा था ये इतना होगा, देखिए ये मुझसे गलती हो गई, तो फिर मैंने वैसे ही उसे छोड़ दिया। मेरी फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी थी वो, 1 साल हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी उस टाइम। और हम लोग आते जाते रहते थे, कभी वो मेरे घर आती थी, कभी मैं उसके घर आती थी, और हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे। हम लोगों के पास बहुत सारे गेम्स थे, लूडो एंड व्यापारी। आप लोग अगर व्यापारी जानते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लूडो की बोर्ड थी, व्यापारी थी, कैरम, चेस वगैरह हम लोग साथ में खेलते थे। इंडोर गेम भी खेलते थे और आउटडोर गेम भी खेलते थे, बहुत ही मस्ती करते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं उसके घर गई थी, मैं उसके घर गई और उस दिन उसके घर पे मेड नहीं आई थी। उसकी मामा सारी अकेले काम कर रही थी और वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रही थी, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना हो तो वो लगा दे रही थी, अपनी मामा की हेल्प कर दे रही थी। झूला वगैरह झूल रहे थे, मस्ती कर रहे थे उसके गार्डन में। चूल्हा जलाने के बाद ना कपड़े जलाने के लिए चली कपड़े धोने के लिए चली गई थी गाइस। उसकी मामा ना कपड़े धो रही थी और हम लोग गार्डन में खेल रहे थे। तो उसकी मामा ने बोला पहले कि को हैंग कर दो, उसे सूखने के लिए दे दो। तो सुखाने के लिए लेकर के जा रही थी, तो उसकी मामा ने मुझे भी बोल दिया कि तुम भी चली जाओ, इसकी हेल्प कर दो, फिर तुम लोग साथ में जल्दी जल्दी खेलना। तुम इसकी जल्दी जल्दी हेल्प कर दो, कपड़े को उसके साथ हैंग करवा दो, हेल्प कर दो मिल करके, फिर तुम लोग दोनों साथ में जल्दी जल्दी खेलना। मैं भी चली गई उसकी हेल्प करने के लिए और मैंने उसके कपड़े जितने भी थे, मैं तो एकदम जल्दी जल्दी करी थी ताकि उसकी जल्दी हो जाए, फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। हैंग करने लगी, ऐसा उसके मामा ने बताया था, सारे कपड़े को हैंग कर दिया, उसने भी हेल्प की मेरी। फिर उसके बाद उसकी मामा ना चूल्हा जलाने के लिए चली गई थी, जिसमें खाना पकाया जाता है। फिर उसमें भी उसकी मामा ने बोला क्या, स्पेशली मुझे ही बोला था, अपनी बेटी को उसने नहीं बोला था, मारिया तुम इसमें ना पंखे से झल दो। तो मैं मना तो नहीं कर पाई, अपनी बेटी को आंटी ने नहीं बोला था मारिया इसमें से जल्दी जल्दी ना हमारा जल्दी जल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है आंटी मैं कर देती हूँ।
मुझे क्या पता, अभी जला दिया। फिर मैंने ना बहुत सारे उसके हेल्प की काम में। फिर वो बर्तन धोने के लिए चली गई थी, उसकी काम में मैंने हेल्प की। फिर बर्तन वगैरह धोया गया, उसको सरियाया मैंने और उसने मिलके। हम लोगों ने खूब मज़ा आया काम करते करते बात करने में। बट यार मैंने उसके घर के सारे काम कर दिए धीरे धीरे। मैं अपने घर में उस टाइम कोई भी काम नहीं करती थी, अभी भी उतनी काम नहीं करती हूँ मैं। अपने घर पे मैंने कुछ नहीं किया, उनके घर पे जाके मैं पूरे काम कर रही हूँ। चूल्हा को हवा दे रही हूँ, फिर कपड़े को जाकर के हैंग कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। मैंने वो उस दिन पूरा काम किया। फिर ज़्यादा थक गई घर आकर के। मैंने मामा को बोला, मामा आज पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर मैं आई ना, घर आते के साथ मैं सो गई। यार मुझे इतनी ज़्यादा मैंने काम नहीं करती थी, काम कराया गया, मुझे आज भी याद है। और वो फ्रेंड से मेरी अभी भी बातचीत होती रहती है, अगर वो वीडियो देख रही है। काम है, मैं घर आकर के पूरी थक के सो गई। मेरे साथ उस दिन इतना बुरा हुआ, मैं दूसरे के घर पे काम करने के लिए गई थी, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ। मैं अपने घर पे इतना काम नहीं करती, मैं दूसरे के घर पे काम करने के लिए गई। मैं बैडमिंटन खेलती थी ठंडी के टाइम में बाहर। उस टाइम आंटी लोग निकलते थे, बोलते थे यार मारे ये ला दो सामान, वो ला दो सामान। तो वो सब तो करना ही चाहिए आंटी की। मैंने हेल्प की, मैं बहुत सारी काम करती हूँ, मैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर की हूँ, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। तो गाइज़ यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया होगा, होप आपको कुछ इसमें से समझ आया होगा कि दूसरे के घर में जाके काम नहीं करना चाहिए, अपने घर में कर लो, मामा खुश हो जाएंगी। मैंने ये इतना कर लिया है। तो गाइस इसी तरह मैंने यहाँ पर भी कर लिया है। गाइस आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे ब्रेड्स बना लिए हैं। अब इन दो छोटे ब्रेड्स को मैं पीछे टाई कर लूँगी। टाई करने के बाद फ्रंट में कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्लचर को खोल के मैं अपने पूरे हेयर को ओपन कर लूँगी कुछ इस तरह। अगर आपको अपने फेस पे बैंग्स और हेयर आना पसंद नहीं है तो आप कुछ इस तरह के हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। स्टोरी बताते बताते मैं हेयर स्टाइल पे फोकस ही नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। अब दूसरे हेयर स्टाइल पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने हेयर की मिडिल पार्टीशन कर लिया है, फिर थोड़े से हेयर लेकर के इस तरह रोल कर देंगे। रोल करने के बाद मैं बन क्रिएट कर लूँगी। कुछ इस तरह हमें बन क्रिएट कर लेना है, फिर रबर बैंड लेके इसे अच्छे से टाई कर लेना है ताकि ये ओपन ना हो। सेम एज फर्स्ट वैसे ही हेयर को रोल करके बन बना लेंगे। एंड दैट्स इट, ये है मेरा सेकेंड हेयर स्टाइल। तो चलो गाइज आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।